Commission for Scheduled Castes. Welcome friends, welcome on your YouTube channel कॉम्टेरिया। जो नए विद्यार्थी हैं कॉम्टेरिया को सब्सक्राइब करें। कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट स्टार्ट था हमारा लेक्चर। इस आयोग में, शेड्यूल्ड कास्ट आयोग में एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, एक ही उपाध्यक्ष होगा, ध्यान दीजिए, एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, 3 सदस्य। कितने मेंबर? 3 सदस्य, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होगी, जिनकी अपॉइंटमेंट राष्ट्रपति द्वारा होगी। क्या पॉइंट है? कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। इस आयोग में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं, जिनकी सबकी नियुक्ति कौन करता है? हमारे माननीय राष्ट्रपति करते हैं। अगला पॉइंट है नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, NCSC, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। इनकी सेवा शर्तें, कार्यकाल, राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। ध्यान दीजिए बच्चों, अब परफॉर्म करने हैं आई पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। द टोटल Chiefs are the crux or the juice of the NCERT for the concerned folder. When the students or the aspirants or the completer approach the question at the time of the examination, that have their preparation is very strong, but thereafter minute confusion in such a way, some minute confusion arrives in their mind. Such type of confusion is solved by the कॉम्टेरिया वाईटी चैनल। ऐसे ही कंफ्यूजन्स वाले क्वेश्चंस को हम ट्रैक करते हैं, पूरी तरीके से एनालाइज सिंथेसाइज लेक्चर हम यहाँ परफॉर्म करते हैं। हमारा परफॉर्मेंस अभी चल रहा है आई पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पे, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन। जो विद्यार्थी नए हो पिछले लेक्चर्स को एक बार रिवीजन करके देख लें। हमने हजारों की संख्या में लेक्चर्स अपलोड किए हैं, कम से कम 2 से 3 हजार लेक्चर हमने इस वीडियो चैनल पर डाले हैं। आप इसका लाभ ले सकते हैं, इसमें कि सबसे ज्यादा लेक्चर्स हमने आई पॉलिटी कॉन्स्टिट्यूशन परफॉर्म किया। तो NCSC जो होता है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, इसमें इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और अन्य 3 सदस्य होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है और इनकी सेवा शर्तें, कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इनका कार्यकाल, ध्यान दीजिएगा, 3 वर्ष का ही होता है, इसको 6 वर्ष मत लिख दीजिएगा। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। NCSC का कार्यकाल, NCSC के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और अदर 3 मेंबर्स के कार्यकाल क्या होते हैं? 3 इयर्स के होते हैं ड्यूरेशन, वर्किंग ड्यूरेशन। और 1978 में 1978 कैबिनेट प्रस्तावों द्वारा 1978 में कैबिनेट प्रस्तावों द्वारा SC एंड ST, शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की स्थापना हुई। कमीशन की स्थापना हुई। क्या था इसकी हिस्ट्री कि 1978 में कैबिनेट प्रस्तावों द्वारा शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन की स्थापना हुई, की गई। फिर उसके बाद 1987 में सरकार ने एक अन्य संकल्प पारित किया। सरकार ने क्या किया? अन्य संकल्प पारित किया। एक अन्य संकल्प पारित करके माध्यम से, संकल्प पारित करने के माध्यम से क्या किया?
एक अन्य संकल्प पारित करके उसके माध्यम से सरकार ने एक अन्य संकल्प के माध्यम से किस सन में 1987 द गवर्नमेंट ने एक अनदर संकल्प अपना पूरा एक संकल्प लिया कि हम ये करेंगे, तो संकल्प पारित किया और संकल्प से क्या किया, आयुक्त के कार्यों को, जो आयुक्त का हमने आपको बात बताया था कमिश्नर, इनमें जो जांच अधिकारी होते हैं, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, इनको आयुक्त बोलते हैं, कमिश्नर। जैसा कि हमने पिछले लेक्चर में आपको बताया है कि आयुक्त कार्यों में संशोधन किया। क्या किया? डायरेक्ट रिपोर्ट करते हैं राष्ट्रपति को। तो 1987 में सरकार ने एक अन्य संकल्प के माध्यम से आयोग के कार्यों में संशोधन किया और आयोग का नाम बदलकर, अभी 1987 की बात हो रही है, आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया, पहले क्या था एसटीएससी कमीशन, और फिर 1987 में आयोग का नाम बदलकर नेशनल शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एनसीएससी एंड शेड्यूल ट्राइब्स आयोग कर दिया, जो कि हमारी बोर्ड हेडिंग है। क्या कर दिया नाम? एनसीएससी। एनसीएससी ही आप पाएंगे, कहीं भी गूगल करेंगे तब भी एनसीएससी ही आपको मिलेगा। एनसीएससी है क्या? नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। कास्ट का मतलब हो गया कि कई जातियां, इसका मतलब कि अनुसूचित जाति एवं जनजाति। बहुत ही आपको इसके डीप में जाना होगा जबकि आप इसके मीन को निकालते। देखिए हमारी बोल रखेंगे एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट। कास्ट का मतलब शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स, अनुसूचित जाति और जनजाति। पहला पॉइंट क्या था कि एनसीएससी में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष, अन्य 3 सदस्य जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। इनकी सेवा शर्तें, कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 1978 में कैबिनेट प्रस्तावों द्वारा शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स आयोग की स्थापना हुई। फिर 1987 में सरकार ने एक अन्य संकल्प के माध्यम से आयुक्त के मतलब कमिश्नर के कार्यों में संशोधन किया और कमीशन का नाम बदलकर एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट कर दिया। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एनसीएससी, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एनसीएससी के बारे में आपने कल भी पढ़ा, एनसीएससी के बारे में आप आज भी पढ़ रहे हैं। जो महत्वपूर्ण फैसले होते हैं गवर्नमेंट के, जो हमारे संविधान में नए अमेंडमेंट्स आए हैं, जो हमारे संविधान के बारे में हमें जानना है, जो बेस है, जो प्रेम्बल है, उनको आप बराबर रिवाइज करते रहिए। ऐसे क्वेश्चंस पे आपकी जो ट्रैकिंग होगी, जो उसको आप कैप्चर में लेंगे, किस तरीके से जबकि नॉलेज, यू हैव अ थॉरो नॉलेज और द ब्रीफ नॉलेज ऑफ एवरी ईच आर्टिकल एंड सेक्शन एंड सबसेक्शंस। तो उसके बाद आप हाई क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन का वो जो आपका अप्रोच होगा क्वेश्चन को अप्रोच करने का, वो एक बहुत ही स्पेसिफिक अप्रोच होगा आपके पास। हम यहाँ पे कमीशंस पढ़ रहे हैं जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में चर्चा हो रही है। हमारी अभी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है एनसीएससी, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। यहाँ देखिए नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग एनसीएससी, इसका पॉपुलर नेम है एनसीएससी। और इस कमीशन में किस प्रकार की चीजें होती हैं, क्या फंक्शन होते हैं, या अपनी रिवीजन बुक निकालिए, मैं आपको एक बार थोड़ा रिवीजन करा देता हूं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
नेशनल कमीशंस फॉर शेड्यूल कास्ट्स, आर्टिकल 338 के अंतर्गत हमने कल रीड किया था, ये आया था। अब इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री को हम यहाँ पर रीड करेंगे। नेशनल कमीशंस फॉर शेड्यूल कास्ट, इस आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और अन्य 3 सदस्य होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। इस आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तें और कार्यकाल राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। इनका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। इनका वर्किंग ड्यूरेशन जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का होता है। इन 1978 कैबिनेट प्रस्तावों द्वारा एससी और एसटी कमीशन की स्थापना की गई। एसटी और एससी कमीशन की स्थापना 1978 कैबिनेट प्रस्तावों द्वारा हुई। फिर इन 1987 सरकार ने एक अन्य संकल्प के माध्यम से कमिश्नर के कार्यों में अमेंडमेंट कर दिया। कमिश्नर के कार्यों में अमेंडमेंट कर दिया। कमिश्नर के कार्यों में क्या कहा, और कमीशन का नाम बदलकर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट कर दिया। आज का लेक्चर यहीं तक। अगला लेक्चर लेकर आपके समझ जल्दी हाजिर होंगे। स्टडी हार्ड फिर सक्सेस, हमारा टैगलाइन है स्टडी सिलेक्शन तक। आइए वैकेंसी अपडेट देखते हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग कंबाइंड स्टेट एग्जामिनेशन 2023 which will held on 17th of December 2023. Their hall tickets live on date 8 December 2023 and the advertisement are live and the form filling date from 22nd of September 2023. मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग 270 वैकेंसी के लिए एप्लीकेशन आया हुआ है टोटल। इसमें से आपके 13% ओबीसी, 36,000 आरक्षण मिलेगा। 83% पे आप फाइट करेंगे। उसके साथ स्वतंत्रता सेनानी, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, एसटी एससी सारे भी आरक्षण रहेंगे। तो कुल मिलाकर मानिए कि 270 सीट है। 27 सीट को मैं लेके चलता हूँ, मिनिमम 27 सीट अदर स्टेट, या अगर 15% लेते हैं तो 40 सीट मिलेगी आपको अदर स्टेट की। जो कोटा है इसमें सारे प्रांत आएंगे। और इसकी उम्र सीमा की बात करें, मिनिमम 21 साल और मैक्सिमम 40 साल उम्र चाहिए मध्य प्रदेश पीसीएस एग्जामिनेशन। इसके साथ ही साथ आपके पास यहाँ पर और एक वैकेंसी अपडेट है। राजस्थान असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम के फॉर्म फिलअप होंगे। इसके बाद राजस्थान फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर के फॉर्म फिलअप होंगे। इसके बाद राजस्थान लाइब्रेरियन ग्रेड 1 जो कि वैकेंसी 32 साल के बाद आई है। लाइब्रेरियन ग्रेड 1 ये सारे के सारे इंटरमीडिएट स्कूल में जो लगेंगे, लाइब्रेरियन ग्रेड 1। और इसके साथ आपके एग्जाम डेट आ गए हैं। जूनियर लॉ ऑफिसर आरपीएससी which will held on 4th and 5th of November 2023, and the most popular vacancies for the LLB aspirants that have All India Bar Council exam which will held on 29th of Oct 2023, which application form last date will be 13th of Sept 2023. And the more upcoming awaited vacancies, और यूपी सरकार का जो अपना सर्कुलर आ गया है शिक्षा सेवा आयोग को गठित करने का, तो शिक्षा सेवा आयोग का गठन, शिक्षा सेवा आयोग सभी भर्तियों के लिए प्राइमरी से लेकर उच्च स्तरीय शिक्षा की भर्तियों के लिए शिक्षा सेवा आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग, शिक्षा सेवा चयन आयोग, इसका पूरा का पूरा गवर्नमेंट गजेटियर आ गया। क्या आ गया? यूपी गवर्नमेंट गजेटियर।
had published on yesterday. You have to check live on the upstate.in. पूरी गजेटियर आ गई है। यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन किया जाएगा और क्लास 1 to 5 से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर तक के सारे एग्जाम कंडक्ट कराएगा, चाहे वो सहायता प्राप्त अनुदानित विद्यालय हो या पूर्णतः सरकारी विद्यालय, सभी तरह की वैकेंसीज को फिल करेगा। इसके साथ ही साथ आपका UPSSC की वेबसाइट पे जो भी पेट 2023 क्वालिफाइड कैंडिडेट हैं वो भर सकते हैं। जूनियर असिस्टेंट, क्लर्क एंड असिस्टेंट ग्रेड 3rd फॉर्म, जो कि 12 सितंबर से लाइव हैं, और इसके बाद 20 सितंबर से जो लाइव फॉर्म हैं वो होंगे फॉरेस्ट गार्ड एंड वाइल्ड लाइफ गार्ड एग्जामिनेशन which will conducted for the 711 पोस्ट। सारे दोनों एग्जाम्स में मेंस एग्जामिनेशन आपको क्रैक करना होगा। फॉरेस्ट गार्ड, वाइल्ड लाइफ गार्ड में आपको एक फिजिकल देना होगा 10 kg वेट लेके मेंस कैंडिडेट को। 84 सेंटीमीटर का चेस्ट एक्सपेंशन आपका होगा, 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए आपका छाती, और उसके बाद ये मेल कैंडिडेट्स का बता रहा हूँ। और 10 kg वेट को कैरी करते हुए आपको अपने साथ 25 किलोमीटर की रेस 4 घंटे में पूरी करनी होगी। महिला विद्यार्थियों के लिए कम है। तो इस प्रकार से आप वैकेंसी अपडेट हमने कंप्लीट की। और भी ज़्यादा वैकेंसीज हैं, बस बाद में चर्चा करेंगे। आज का लेक्चर यहीं तक। अगला लेक्चर लेकर आपके समक्ष बहुत ही जल्द हाजिर होंगे। हाई क्वालिटी कॉन्स्टिट्यूशन के महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म कॉम्टेरिया। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कॉम्टेरिया वाई टीचर को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। स्टडी सिलेक्शन पर